बेचारा आया, मेरा दरवाजा खटखटाया तो हम बोले क्या बात है बाबू, तो बोला हमको पानी प्यास लगा है तो हमको थोड़ा पानी दे दीजिए। हम इसको देखे तो हमको बहुत दया लग गया, एक बाल्टी पानी बेचारा पी गया। उसके बाद हम इसको गुड़ दे रहे थे तो बेचारा नहीं लिया। आपको डर नहीं लगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं, हमको डर नहीं लगा, इसलिए डर नहीं लगा कि ये भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। भगवान तो देख रहा है ना, इंसान को मदद करनी चाहिए। और कितने लोग हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है नहीं करते हैं, डरते हैं, मगर हम नहीं डरते हैं। मेरे घर के जितने लोग हैं वो भी नहीं डरे। बोले इनको गुड़ दिए तो नहीं ले रहे थे, तो हम बोले कि देखो भाई हम गुड़ खा ले रहे हैं, तुम भी लोग खा लो फिर। भी बेचारा डर रहा था क्योंकि घटना इनके सब घट गया था, रास्ते में पैसा वैसा छीन लिया था सब। तो इनको गुड़ और फिर बाद में 1 घंटा के बाद बोले भाई जाओ उधर आराम कर लो, उसके बाद आकर खाना वाना खा लेना। खाना खिलाया था। तो फिर 1 घंटा के बाद फिर खटखटाए तो हम डर गए, करे भाई फिर कहाँ से आ गए। हम सोचे हीरोइन ची है। फिर भैया आए तो इनको बोले भाई खाना खा लो। तो इसके बाद इनको घर पे खिलाए, उसके बाद एक चादर दिए, घर जाकर बेचारा सोया। रात को इसको मच्छर काट रहा था तो मोटी दिए, बाहर खाटी लगा दिए, सोया। फिर खाना वाना खिला उला कर फिर सुबह में नहाने के लिए शैम्पू साबुन सब दिए। भैया इनको मदद कीजिए, इनको गिरवा दीजिए, चले जाएंगे ना तो हमको सब डीएम सब बोले हैं कि हम लोग भेज दें। ठीक है, बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इनको घर पहुँचा। आप क्यों रो रहे हैं भाई? हम इसलिए रो रहे हैं, हमारा साथ कोई नहीं दिया। दीदी के पास जब आए हैं तो दीदी ने हमारा सहारा बन गया। पानी के बगैर हम तरसते थे। इस वीडियो को देख करके आप भावुक हो गए होंगे, मैं भी हो गया था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ तो मज़दूरों को ऐसा लगा कि यह महीने 2 महीने की बात है, इसीलिए किसी तरीके से बर्दाश्त करके वो जहां फंसे थे वहीं रुक गए थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 1 बाय 1 बढ़ता चला गया, मज़दूरों को ऐसा लगने लगा कि अगर हमें काम भी नहीं मिलेगा और हमारे पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे तो हम ऐसे ही दम तोड़ देंगे। और इसी कारण से मज़दूर अपने घर को जाने को विवश हो गए। अभी हमारे साथ विभस कुमार हैं जो हरियाणा से चल के आ रहे हैं। हरियाणा में ये कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे और काम बंद हो जाने के बाद लॉकडाउन बढ़ते चला गया, तब विभस को लगा कि मुझे घर जाना चाहिए। विभस ने ट्रक पकड़ के हरियाणा से अपने घर जाने का फैसला किया। हम लोग सोचे 1 महीना 1.5 महीना तक लॉकडाउन चलेगी, फिर वहाँ पे रहे। जब पैसा ख़त्म होने लगा तो सोचे ना तो घर जा पाएंगे ना यहाँ रह पाएंगे, क्या होगा कहना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग लास्ट में निर्णय लिए कि हमको घर जाना है। वहाँ से हम ट्रक में आए थे सर, 2500 रुपया हम भाड़ा लगा था। पटना तक का बोला था जाएंगे, तो वो पटना तक ट्रक नहीं आ पाई, जाम में फंस गई थी चंदौली बॉर्डर पे। तो हम लोग फिर वहाँ से पैदल निकल गए, फिर यहाँ आए बिहार बॉर्डर क्रॉस करके। तो वहाँ पे हमारे ज़िला का बस ही नहीं था, ना सुपौल का, ना सहरसा का, ना मधेपुरा का। तो हम सोचे दरभंगा वाली बस में बैठ जाते हैं, 57 पे उतर जाएंगे तो हम किसी तरह पहुँच जाएंगे घर। लेकिन बस वाला कुछ ऐसा कर दिया कि ना घर का रहे ना घाट के रहे। लेकिन दुर्भाग्य कि जिस बस पे चढ़े थे उस बस पे ही कुछ जो साथ के लोग थे उन लोगों ने इनकी सामान चोरी कर ली। मेरा सामान सब ले लिया, झोला था, एक बैग था, बैग में 5-6 हज़ार रुपया भी था, सब मेरा सामान ले लिया। मोबाइल सब छीन लिया मेरा। डॉक्यूमेंट्स भी थे सारे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिया। छीन लिया या चोरी हो गया? छीन लिया सर। मैं भाग गया, मेरे को मारने के लिए भी तैयार था सर। देख रहे हैं कितना जख्मी हो गए। ये वो लोग मारा है जी, लास्ट में भागे गेट खोल के। उसके बाद ये आरा उतर गए और आरा जाने के बाद इनके पास कोई चारा नहीं सूझ रहा था, तो एक ट्रेन लगी थी, पैसेंजर ट्रेन लगी थी, उसी पर ये चढ़ गए। लेकिन ट्रेन का जो दरवाज़ा था वो बंद था, इसीलिए बाहर लटके रहे। पैसेंजर ट्रेन थोड़ा स्लो हुई, मैं चढ़ गया, लटक गया गेट पे। तो गेट भी बंद था, किसी तरह से लटक पटक के आ गया। हमको प्यास लग गया जोर का। अब ऐसा लग रहा था पानी के बगैर हम मर जाएंगे। लास्ट में थोड़ा ट्रेन स्लो हुई तो मैं कूद गया ट्रेन से उतरने में ये घायल भी हो गए हैं, पैर इनका चोटिल भी है और कई दिनों से ये खाना नहीं खाए हैं। सरकार चाहे कितनी भी दावे कर ले कि हम मज़दूरों के लिए भोजन पानी मुहैया करा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। विभस 12 तारीख से हरियाणा से चले हैं और 12 से लेकर आज 17 हो गया। बीच में कहीं खाने का कोई इंतजामात नहीं थे, केवल बिस्किट और नमकीन के सहारे अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। तो बक्सर में इनको एक युवक मिले जिनका नाम अनिल है और मुझे अनिल ने ही सूचना दी कि तो अनिल भाई साहब का सहारा मिला हमको। वहाँ गए, पानी उनी पिलाए ये हमको। अनिल और इस महिला ने इस युवक का सहयोग किया और इन लोगों ने इन्हें भोजन भी मुहैया कराई और सोने के लिए खटिया भी।
अभी इस बात को लेकर के हमारे साथी पंकज पत्रकार ने जब एसडीओ से बातचीत करी कि ऐसे मजदूरों के लिए क्या उपाय है, उनको कैसे राहत सेंटर तक पहुंचाया जाएगा, तो एसडीओ साहब का साफ कहना था कि पत्रकार महोदय आप ही पहुंचा दीजिए। फिर दोबारा जब पत्रकार पंकज ने एसडीओ को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। तब जाके इन्होंने डीएम से बात करी। डीएम साहब ने कहा कि अगर वो केंद्र पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ से बस खुलेगी और ये अपने घर को जा पाएंगे। इस दौर में जहां मुख्यमंत्री बार बार ये दावे कर रहे हैं कि मज़दूरों को पैदल नहीं चलने दिया जाएगा, उन्हें गाड़ी से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा, वहां पे ऐसे असंवेदनशील ऑफिसर जो है इनके मंशा पर पानी फेर रहे हैं। कल ही एक वीडियो जारी हुआ था सूचना मंत्रालय में से, और उसमें कहा गया कि कोई भी मजदूर अगर कहीं पे हैं तो वो थाने में संपर्क करे, उनको उनके घरों तक पहुँचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लाने की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, इसलिए लोगों को छिपकर या पैदल आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लोग पैदल ना चलें। ऐसे लोगों द्वारा नजदीकी थाने या प्रखंड में सूचना देने पर उन्हें वाहनों के माध्यम से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था है। लेकिन इस बात से शायद एसडीओ साहब अनजान है, इसीलिए वो फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा और रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। शुक्रिया डीएम साहब का जिन्होंने रास्ता बताया और बताया कि सुपौल जाने का बस का इंतजाम किए जाएंगे। इनको हम लोग राहत सेंटर लेके जाएंगे और ये वहाँ से सुपौल जाएंगे। शुक्रिया।